देखो गाने का या भजन का तो पता नहीं, मगर जाते जाते तुम्हारे को दो बात बता के जाना जरूर चाहता हूँ। सब लोगों ने आपको कृष्ण जी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई है, और वैसे भी मोस्ट ऑफ द बच्चों के फेवरेट गॉड कृष्ण भगवान ही होते हैं, तो सब लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हो। बस मैं आपको, क्योंकि उनका जीवन इतना बड़ा रहा है और उनके जो चमत्कार रहे, या फिर उनके कहूँ कि जीवन के अंदर होने वाली घटनाएं इतनी ज़्यादा रही है कि यहाँ पर 5 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन में खड़े होकर बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो संक्षिप्त के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों ने कभी भी अपने पेरेंट्स से अगर कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में सुना होगा, तो आपको ये पता लगा होगा कि कृष्ण भगवान का जन्म शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ाया है। चाहे उनके जन्म को लेके हो, चाहे महाभारत के टाइम पे हो, चाहे कोई और दूसरे काम के टाइम पर हो, उन्होंने हमेशा अच्छा करने के लिए अपने जीवन को बिता दिया। मगर हमेशा, जैसा तनु राठौड़ ने भी बताया था कि उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, और उसके साथ वो हर प्रॉब्लम को फेस किया करते थे और जीवन में आगे बढ़ जाया करते थे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जीवन भी कुछ उसी प्रकार से आगे रहने वाला है। आपको भी कभी अपने जीवन के अंदर संयम नहीं खोना है, कभी भी अपने पेशेंस को नहीं लूज करना है। आपके सामने हर दिन एक नई चुनौती आएगी, आपको मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट करना है, उसका एक समाधान ढूंढना है और आगे निकलना है। क्योंकि आप देखो उनके जीवन के अंदर कितनी सारी समस्याएं आई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन को कितने खूबसूरत तरीके से बिताया होगा कि आज हम हर साल उनके जीवन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको भी अपने जीवन को इसी तरीके से सेलिब्रेट करना है कि आपको कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी लगे ही नहीं। आपको ये लगना चाहिए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, या लाइफ में आने वाले छोटे छोटे चैलेंजेस है, उनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, लाइक अ गेम। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये आपको पेशेंस रखना है। आज के टाइम के अंदर मैं कई बार ये चीजें नोट करता हूँ, बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता है रत्ती भर भी। एक बार टेस्ट के अंदर नंबर कम आ गए तो वो या तो अपने आप को बिल्कुल हताश कर लेते हैं, डिमोटिवेट कर लेते हैं कि बोले ये क्या हो गया, मैं तो ये, मैं तो वो। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस पेशेंस रखना है, उस पर काम करना है, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना पेशेंस के सफलता नहीं मिलने वाली है। आज के टाइम के अंदर बहुत फास्ट मूविंग लाइफ है। लोग 30 सेकंड की रील भी देखना पसंद नहीं करते, 10 सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं कि एक रील सही है या नहीं है, अगली रील को स्क्रॉल कर देते हैं। तो आपको इतना इम्पेशेंट नहीं रहना है, पेशेंट के साथ चीज़ों को सुनना है, समझना है, पढ़ना, लाइफ में आने वाले चेंजेस का सामना करना है, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना है। दैट्स द ओनली की ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। समझ में आई मेरी बात सबको? तो कृष्ण भगवान के जीवन से एक बात को सीखनी है कि किस तरीके से जीवन के अंदर धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। अब सब लोगों की एक जिद थी छोटी सी, कि सर जाते जाते 1-2 लाइन तो बोल के जाएं। तो वैसे तो मुझे कोई भजन याद नहीं है, मगर ऐसे कृष्ण भगवान को लेके कई सारे भजन बनते हैं। कृष्ण भगवान है इतने प्रिय कि कोई नटखट लेके होते हैं, कोई सुंदरता को लेके होते हैं। तो मैंने भी 1-2 बार कोई लाइनें सुनी हो, मेरे को हल्की फुल्की याद है, तो एक बार मैं गा देता हूँ, सुनिएगा सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण भगवान के बारे में ऐसे कहा जाता है, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। थैंक यू वेरी मच।